और मेरे छोटे जवाब शेरों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई भी करते होंगे आप। उम्मीद करता हूँ बेटा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सक्सेस को पाना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और बेटा हमने लेक्चर फर्स्ट में बात करी थी, उसी बात को हम आगे लेके चलेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात करी थी कि आपके बेटा टर्म्स के आधार पे, हमने क्या हुए थे बेटा, टर्म्स के आधार पे पॉलीनोमियल के बारे में हमने क्या करा था, जिक्र करा था कि अगर एक टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, दो टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, तीन टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं। पहला टर्म उसको मोनोमियल कहते हैं, दूसरे को हम बायनोमियल कहते हैं, तीसरे को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, और चार या चार से ज़्यादा को हम एक मल्टीनोमियल या फिर एक पॉलीनोमियल की कैटेगरी में उसको डाल देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे से टर्म्स होते हैं। तो बेटा हमने बड़ा पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ टर्म। आज बात करेंगे हम बेटा डिग्री के आधार पे। हमने क्या बात करनी है, डिग्री के बेस्ड पे पॉलीनोमियल के क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे हम। पॉलीनोमियल का बेटा क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। या तो क्लासिफिकेशन कह लो या फिर बेटा जी आप इसके टाइप्स पढ़ लो। आओ इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ये क्या होता है समझो बहुत ध्यान से। बेटा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेटा जी हमने थोड़ा सा बहुत ही शॉर्टली डिफाइन करा था पॉलीनोमियल के बारे में, बहुत छोटा सा जाना था कि पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में जिक्र करी जाए उसको हम एक पॉलीनोमियल की कैटेगरी में बेटा रखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और उसको बेटा बहुत ही ईमानदारी के साथ समझेंगे ये है क्या, ये कहता क्या, ये पॉलीनोमियल एक्चुअली है क्या, कहता क्या है, उसको समझेंगे। समझना बहुत ध्यान से बेटा जी। जो पॉलीनोमियल होता है ना, वो क्या कहता है, लिख देता हूँ। अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, आपके पास कोई वेरिएबल है या गिवन है, मान लो हमने क्या कहा, अगर आपके पास कोई वेरिएबल गिवन है, मतलब आपको मान लो किसी ने क्या करा, कोई वेरिएबल गिवन करा, अगर उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल का बेटा जी पावर क्या होना चाहिए, बेटा होल नंबर होना चाहिए। हमने क्या कहा, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ होल नंबर मतलब क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, सर होल नंबर का मतलब होता है सर 0 1 2 3 4, मतलब सर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बात यही कहती है। तो हमने कहा कि पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है। अगर सुनना, अगर आपके पास कोई वेरिएबल क्या हो गिवन, तो उस वेरिएबल का अगर पावर क्या हो बेटा होल नंबर, और होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, ठीक, भले हमने क्या कहा कुछ भी हो, मतलब वो आपका होल नंबर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। साथ में एक चीज़ और सुनना, पावर जो है हमने क्या बात करी, पावर क्या होना चाहिए बेटा जी, तो पावर सबसे पहले आपका बेटा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात, तो होल नंबर होना चाहिए। सर क्या मतलब है इस होल नंबर का, तो बेटा जी पावर आपका क्या होना नहीं चाहिए, आपका पावर बेटा जी नेगेटिव, और पावर आपका फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ध्यान सुन, हमने क्या बात करा, हमने बात करा अगर आपको पॉलिनोमियल समझना है ना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, अगर आपके पास कोई वेरिएबल गिवन है तो उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। साथ में जो पावर है वो होल नंबर तो होना चाहिए, बट उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका पावर बेटा जी आपका एक फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन समझते हो ना, फ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो एक मुर्गी को दो लोगों में बांटना है, तो एक मुर्गी को दो लोगों में बांटने का मतलब क्या, 1/2। तो ये जो 1/2 है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, बात बनी। तो बेटा हमने कहा पावर वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए, दिखाता हूँ सुनो। जैसे मानो आपके पास ये कोई वेरिएबल है, ठीक, इसका वेरिएबल 5 है, पावर 5 है, क्या चेक करो क्या इसका जो पावर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब क्या कहोगे, सर इसका जो पावर है ना, इसका जो पावर है ना सर वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो एक पॉलिनोमियल कैटेगरी में होगा।
बट अगर मानो कि इसी को हमने मिटाया और हमने आपसे कहा ये चीज़ बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस 1। सर यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि सर यहाँ पे x का एक तो पावर 2 है और सर एक x का पावर सर माइनस का 1 है। सर आपने बताया कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब सर पावर तो एक बार 2 है और एक बार -1 है, क्या करूँ मैं? तो बेटा अब चेक तुम यही करो कि क्या माइनस है या नहीं है। अगर है तो बेटा ये जो है ना एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब सुनना बहुत ध्यान से, हमने क्या कहा? हमने कहा, अब सुनो बहुत ध्यान से, हमने कहा कि अगर बेटा जी अगर आपका पॉलिनोमियल होना है, अगर आपका वेरिएबल को पॉलिनोमियल होना है तो बेटा उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, उसका पावर बेटा जी एक आपका होल नंबर होना चाहिए। तो अगर उसका पावर या तो बेटा पॉजिटिव है या फिर वो होल नंबर है तो बेटा वो 100% पॉलिनोमियल के कैटेगरी में होना चाहिए। बट क्या नहीं होना चाहिए, लिख दे रहा हूँ, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सर आपने बताया कि पावर जो है ना ही नेगेटिव होना चाहिए और ना ही बेटा जी इसका पावर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर ये दो नहीं है और पावर या तो पॉजिटिव है या फिर होल नंबर है तो बेटा वो आपका एक पॉलिनोमियल होगा। हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल होगा। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये दोनों टर्म्स ऑफ कंडीशन को फॉलो कर रहा तो बेटा वो इक्वेशन मान लो या फिर वो वेरिएबल मान लो, वो वेरिएबल पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा। हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल के कैटेगरी में बेटा जी आएगा। बात बनी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, सुनना। हमने कहा बेटा पॉलिनोमियल अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, पॉलिनोमियल कब का हो गया? सबसे पहले आपके चेक करो कि जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है या नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं मतलब क्या हुआ, या तो नेगेटिव होगा या फिर वो फ्रैक्शन होगा, या मतलब इन दोनों कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा तो बेटा वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। बात बनी? जैसे यहाँ पे चेक करो, ये 2 आपका पॉजिटिव था, -1 नेगेटिव था। तो अब कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि सर ये 2 है तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं। आप चेक करो उस पूरे एक्सपेंशन में चेक करो, उस पूरे एक्सपेंशन में चेक करो कि क्या कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर एक भी पे है, कोई एक भी पे है तो बेटा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे समझ गए? अगर पॉलिनोमियल होना है तो पावर क्या होना चाहिए बेटा जी? पॉजिटिव होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। बेटा वेरिएबल का क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा। बात बन गई। चलो जरा फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ूँ, इसका ले लो एक बार, चलो इसका ले लो, चलो फटाक से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा जी, सुनो बहुत ध्यान से। बात यहाँ तक बन गई ना? ठीक है। अगर बात यहाँ बन गई हुई ना बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। क्या लिखोगे? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। अब मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन को चेक करके बताओगे आप कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। आओ चेक करते हैं, दे रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से, आंसर बताना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, हमने क्या कहा? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। आओ पहला क्वेश्चन, पहला 5x² + 9x + 4x के पावर 2, ठीक है। दूसरा ले लो, -3x² + 3x के पावर 1/2 + 3। तीसरा ले लो, -√5x + 3x के पावर -1 + 4। चौथा ले लेते हैं एक बार, 5x² + 9x + 4। अब ज़रा मुझे चेक करो पहला चेक करो। पहला ज़रा चेक करके मेरे को ये बताओ बेटा कि क्या पॉलिनोमियल है नहीं है। बताओ, आपसे उम्मीद है मेरे को, आप ही तो मेरे जवाब से। पहला चेक करो, 5x² + 9x + 4x²। सर आप क्या पूछ रहे हो? सर पॉलिनोमियल पूछ रहे हो।
सर पॉलिनोमियल का मतलब होता है सर जिसका पावर होल नंबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। सर यहाँ पे देखो जरा एक बार, सर ये x है, इसका पावर 2 है, मतलब सर ये पॉजिटिव है। सर ये x है, इसका पावर सर 1 है, ये भी पॉजिटिव है। सर x का पावर क्या है 2। हाँ सर ये तो पूरे इक्वेशन मतलब पूरे वेरिएबल का पावर सर आपका पॉजिटिव बन गया, मतलब होल नंबर है। सर अगर होल नंबर है तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, सर ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से क्या हो जाएगा बेटा जी, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल है। आओ दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्या बेटा, चेक करो, -5x² + 3x के पावर 1/2 + 3। चेक करो एक बार आज। सर ये चेक करो जरा, x का पावर 2, सर ये पॉजिटिव बैठा, मज़ा आ गया सर। सर x के पावर 1/2, सर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया। सर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर ये गलती नहीं करूँगा मैं। क्या भाई साहब, सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे तो ठीक था बट यहाँ पे सर काम गड़बड़ हो गया। सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा चेक करो, सर इसका पावर ठीक है पॉजिटिव, सर इसका पावर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं। अरे बात बन गई। चौथा चेक करो एक बार, 5x² + 9x + 4, सर x का पावर 2 सर पॉजिटिव है। सर x का पावर 1 कुछ नहीं मतलब 1, सर ये भी पॉजिटिव है, और x तो ही नहीं। हाँ सर इसके जितने वेरिएबल है ना सर, सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव बैठे हैं सर, होल नंबर बैठे हैं, मतलब सर ये आपका सर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात बनी क्या। अगर बेटा बन गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजवाब तरीक़ों से बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना। सर बिल्कुल चमक गया, सर बिल्कुल चमक गया, कोई दुराई वाली बात नहीं है, चमक गया सर, चमक गया। चलो एक बेटा मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए भाई साहब। जिसका आंसर आ गया बेटा, आने के बाद बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। अभी रिवील नहीं करूँगा बट आने के बाद बताऊँगा मैं क्या दूँगा, ये बस मेरे को बताना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, 5x + 9√x + 3। दूसरा 5x² + 9x + 4। तीसरा -5x के पावर 5 + 9x के पावर 1/2 + 3। चौथा भी ले ही लो, चौथा ले लो। चौथा क्या दे दूँ मैं, मान लो ऐसे दे दिया, √5x² + 3x + 4। चलो बेटा ये चारों में से मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बता रखा है, मैं बताऊंगा नहीं, बता रहा हूँ पहली बार। आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल इसमें नहीं है। इसको आप बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से एक HW के तौर पे देखो और सुन लो भाई साहब कान खोल के। टॉप 15 बच्चों का अगर मेरे पास सबसे पहले जवाब आ गया, उन बच्चों के लिए बेटा मैं कुछ ना कुछ रखा हूँ, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, आने के बाद बताऊँगा कि मैं आपको गिफ्ट में देने क्या वाला हूँ। तो सबसे पहले 15 बच्चों का, चलो 15 से घटा के करते हैं, मान लो 10 बच्चों का। जिन 10 बच्चों का सबसे पहले आ गया मेरे पास आंसर, वो भी एग्जैक्ट सही, तो उनके लिए मेरे पास कुछ रखा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टाइप कर दो आप 15 के बच्चे में आ जाओगे, नहीं, मेरे को चारों के चारों सही होना चाहिए। अगर चारों के चारों सही हो गए और जो 15 के बीच में आ गया, सॉरी 10 के बीच में आ गया, उनको बेटा मैं कुछ देने वाला हूँ, मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं आने के बाद बताऊँगा। चलो ले लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को मेरे को आंसर चाहिए कैसे भी हर हाल में। चलो आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब सुनो बेटा, उसका आंसर मेरे को दे देना, बट अभी समझो इसको, समझो बेटा। हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री पे कैसे आधारित होता है, उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से समझ लिया। अब हमने क्या कहा था, अब बात करेंगे बेटा डिग्री के बेस्ड पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। क्या देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब सुनो बेटा यहाँ पे, अब जरा डिग्री का मतलब क्या होता है हमने बात करी थी, बट अगेन बता रहा हूँ। डिग्री का मतलब होता है, लिख देता हूँ बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सपेंशन
ऑफ दैट एक्सपेंशन। मतलब उस एक्सपेंशन का बेटा जी जो हाईएस्ट पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बेटा, क्या कहलाता है वो अपना डिग्री कहलाता है। जैसे मान, जैसे सपोज करो हमने एक इक्वेशन लिया 5x² प्लस 3x² प्लस 9x के पावर 4। जरा बताओ बेटा इसमें जो आपका वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स तो वेरिएबल है ना बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है जरा बताओ जरा, हाईएस्ट पावर क्या है आपको। सर ये 2 है, ये 2 है, 4, मतलब सर हाईएस्ट पावर 4 है। तो बेटा जो हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो मतलब ये 4 क्या कहलाएगा, डिग्री। क्या कहलाएगा, डिग्री। मतलब उस एक्सपेंशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका क्या कहलाता है बेटा जी, डिग्री कहलाता है। आओ इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मानो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको देखो, इसको देखो और मेरे को एक चीज़ बताओ कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है इसकी, मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ डिग्री क्या है, आप क्या बताओगे, डिग्री क्या है आप क्या बताओगे। सर डिग्री का मतलब होता है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, और ये भी वेरिएबल सर इसका हाईएस्ट पावर, इसका 2 है, इसका 4 है, सर इसका 1 है, मतलब सर इसका हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब सर इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। बात बन गई। मतलब किसी भी वेरिएबल का जो बेटा उसका हाईएस्ट पावर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यहाँ तक बात बन गई बेटा। चलो थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अब जरा मैं इसकी डिग्री बताओगे आप, ठीक। फाइंड द डिग्री, क्वेश्चन लिखो फाइंड द डिग्री। पहला क्वेश्चन 5x के पावर 9 प्लस 4x² प्लस 3x। दूसरा क्या है, √5x² प्लस 3x के पावर 5 प्लस 9। तीसरा मान लो ले लिया हमने 3x प्लस 9x³ प्लस 4। चौथा ले लिया मान लो 5x के पावर 9 प्लस 4x के पावर 11 प्लस 13। बेटा डिग्री बताओ जरा, फटाक से आंसर आना चाहिए मेरे को। बेटा ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसकी डिग्री क्या है अपने पास, इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है अपने पास। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पे 9 है, ये वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, इस वेरिएबल का पावर क्या है 1 है। मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है ना सर वो क्या है 9 है। तो ये जो 9 है ना वो क्या कहलाता है, वो 9 क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। सेम इसकी डिग्री क्या है बेटा, चेक करो। सर यहाँ पे 2 बैठा है, यहाँ पे 5 बैठा, मतलब सर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसको ज़रा चेक करो, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है अपने पास 3, तो 3 हो जाएगा। सेम इसकी डिग्री क्या है सर 9 है, 11, मतलब सर इसकी डिग्री क्या है 11 है। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये 11, 3, 9 ये सारे के सारे क्या है बेटा, इस वेरिएबल का बेटा हाईएस्ट पावर है। बात बन गई। अरे कमेंट सेक्शन में डालो ना भाई साहब, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, डालो ना। बात बन गई बेटा। चलो आगे चले। अब डिग्री पहचान लोगे क्या, चलो आपको एक और चीज़ मैं देता हूँ, आप मेरे को बताओगे। इसको इरेज कर रहा हूँ और आप बता रहोगे, इरेज कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को एक क्वेश्चन चाहिए, ले लिया, चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, मिटा दिया भाई साहब। अब सुनो, मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं कि आप देख लो और उसके बाद कुछ ना तो मैं, अगर मेरे पास रिपोर्ट नहीं है तो समझ लेना, फिर समझ लेना भाई साहब, जानते हो ना मिस्टर आपका भाई, क्या नाम है पता है ना, बहुत बढ़िया साहब, बस आपको पता है। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 3x प्लस 2। इसकी डिग्री सबकी बतानी है अपने को। 5x के पावर 9 3x² प्लस 11x माइनस 5x के पावर 8 3x 9x² माइनस √3x के पावर 9 प्लस 3x प्लस 2। इन चारों क्वेश्चन का मेरे को क्या फाइंड करके बताओगे आप, डिग्री बताओगे। हर हाल में मेरे को डिग्री चाहिए भाई साहब, डिग्री बताओगे आप। अब मेरे को नहीं पता, मेरे को एक एक का जवाब चाहिए। और पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन दिया था कौन सा, इसका,
इसका जिसका आंसर आ गया जितना जल्दी उतना ही जल्दी बेटा कुछ ना कुछ बहुत ही प्यारा सा रखा आपके लिए, वो आपके लिए है भाई साहब जो जल्दी आ जाएगा। और इसको भी बेटा एक बार ट्राई करना और इसको मेरे को बेटा जी आंसर फटाक से कमेंट सेक्शन में आपको देना है, इसमें दो राय वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, आगे की बातें थोड़ा सा बात करेंगे। आगे की बात क्या है अब समझो। अब क्या पढ़ रहे थे बेटा हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेस्ड पे, तो डिग्री के बेस्ड पे। डिग्री पता चल गई क्या होता है, तो किसी भी एक्सपेंशन के बेटा हाईएस्ट पावरिंग क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। चलो उसके आगे बात करते हैं बेटा। अब सुनो सुनो बहुत ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं डांस नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ। चलो सुनो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं अब कहता हूँ आपसे, मान लो कि हमने एक इक्वेशन दे दिया, जैसे मानो कि 2x² + 5x + 9, ठीक। एक हमने दिया बेटा जी 2x + 3, दूसरा ही। तीसरा हमने दिया 5x⁻9 सॉरी 5x⁻3 + 4x² + 9x + 4। नेक्स्ट दिया हमने मान लो 9x⁴ + 3x³ + 2x² + 9 x + 10। बेटा क्या तुम इसका मुझे डिग्री बता सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो सर, आप पढ़ाते हो दिमाग में छप जाता है। डिग्री कितनी है इसकी, चेक करो जरा। सर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, मतलब डिग्री इसकी क्या है, 2 है। इसकी डिग्री सर यहाँ पे केवल 1 है, तो सर इसकी डिग्री 1 है। इसमें चेक करो, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, मतलब डिग्री क्या है बेटा इसकी 3 है। इसका चेक करो, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब इसकी डिग्री सर क्या है 4 है। बात बन गई। अब सुनना बेटा जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा किसी भी एक्सपेंशन का हमने क्या क्या बात करी, डिग्री 2 की बात करी, डिग्री 3 की बात करी, डिग्री 4 की बात करी। हमने डिग्री 2 की बात करी, हमने बेटा जी डिग्री 1 की बात करी, हमने डिग्री बेटा जी 3 की बात करी, और साथ में हमने डिग्री बेटा 4 की बात करी। बात समझ में आ रही ना? डिग्री 2 मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। तो बेटा किसी भी एक्सपेंशन का अगर डिग्री 2 हो तो बेटा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 हो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 3 हो उसका नाम क्या होता है बेटा, क्यूबिक। और जिसकी डिग्री 4 हो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। तो सर आप क्या ये कहना चाहते हो क्या सर, सर ये कहना चाहते हो क्या कि सर ये आपका क्वाड्रेटिक है? बेटा बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर इसकी डिग्री 2 है, तो जिसकी सर डिग्री 2 थी उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। सर इसका मतलब सर ये लीनियर होगा? बेटा जी बिल्कुल हाँ, ये लीनियर होगा। सर मतलब ये सर क्यूबिक होगा? हाँ बेटा क्योंकि ये इसका पावर 3 है। सर क्या ये बाई क्वाड्रेटिक को? बिल्कुल बेटा मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। सुनो मैं यही कह रहा हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया रे भाई, हाँ ये रहा। हाँ बेटा मैं यही कह रहा हूँ, कहाँ गया रे, अच्छा हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 बेटा उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 उसको बेटा हम लीनियर, जिसकी डिग्री 3 उसको क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 बेटा उसको हम एक पैट बाई क्वाड्रेटिक के तौर पे देखते हैं। मतलब ये बेटा सुनो, मतलब ये जरा चेक करो इसको, इसी को चेक करो, इसी को थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ। फाइंड द नेम ऑफ क्वाड्रेटिक, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। रुको जाओ, इसी पे थोड़ा काम कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से मिटा दो, यहाँ से मिटा दो, ठीक। अब आ जाओ, इसी पे समझ लेते हैं, ठीक है बेटा।
3 3, इसको कर लो 4, 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। अब जरा बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल, सॉरी कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा बेटा, एक बार रिकॉल देता हूँ उसको, एक बार और समझ लो बेटा। जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो बेटा उसको लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो बेटा उसको हम क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 हो बेटा उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। चलो आ जाओ सर, इसकी डिग्री क्या है? सर इसकी डिग्री 2 है, अरे हाँ है ना, तो सर ये क्या कहलाएगा? सर ये आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। सर इसकी डिग्री तो 3 है, तो सर क्या ये क्यूबिक होगा बेटा? बिल्कुल ये क्यूबिक होगा। बेटा इसकी डिग्री तो 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। इसकी डिग्री 4 है, तो सर ये क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। बिल्कुल सर यही कहलाएगा। बात बन गई। तो बेटा आज हमने सीखा कि डिग्री क्या होता है, डिग्री के टाइप्स हमने देखा, कि डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल देखा हमने, पॉलिनोमियल के बारे में जिक्र करा कि भाई साहब जिसका पावर होल नंबर हो, पॉजिटिव हो, तो वो एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता, अदरवाइज वो नहीं आता, हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, और बेटा हमने आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जितना जल्दी कमेंट करोगे बेटा उतने ही जल्दी आपको प्राइज़ उतनी ही अच्छी मिलेगी, और टॉप 15 के अंदर आप सभी को आना है। जो आ गया उसको बेटा मैं कुछ देने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देने वाला हूँ, वही नहीं बताऊँगा मैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसके जस्ट आगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।